ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। सबका स्वागत है आज के हमारे अरण्यक भाष्य के अंदर। पिछले जो हमारे वीडियोस थे उसके ऊपर एक प्रश्न आया है और खास करके ये प्रश्न आया है त्रिपुर रहस्य को लेकर। कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि त्रिपुर रहस्य क्या है। अब ये हमारे शायद सनातन संस्कृति की हमारी दुर्भाग्य आप कह लो कि हमको हमारे ही धर्म के बारे में, हमारे ही संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। कई लोगों को वेदों के बारे में पता नहीं है, उपनिषदों के बारे में पता नहीं है, पुराणों के बारे में पता नहीं है, पर इन जनरल देखे तो हमें शायद ये तो पता है कि वेद है, उपनिषद है, पुराण है। पर हमारी संस्कृति के अंदर 6 दर्शन शास्त्र है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसॉफी। तो 6 अलग अलग दर्शन शास्त्र है। न्याय शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, योग है, मीमांसा है, सांख्य है और वेदांत है। इसमें योग, सांख्य और वेदांत बहुत ज्यादा प्रचलित है। उपनिषद वेदांत का हिस्सा है, ब्रह्म सूत्र वेदांत का हिस्सा है, भगवत गीता वेदांत का हिस्सा है। सांख्य शास्त्र और योग भी प्रचलित है, पर मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय शास्त्र है, ये थोड़े कम प्रचलित है। पर ये 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज है। उसमें वेदांत के अंदर, वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदों का सर्वोच्च अंतिम जो स्तर है, जहां पे पूरा वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च ज्ञान है, वो वेदांत है। सबसे आखिरी ज्ञान, सबसे टॉप मोस्ट। उसके अंदर, वेदांत के अंदर भी देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। मेनली द्वैत अद्वैत में फिलोसॉफी के अंदर हम ज्यादा जाते हैं। द्वैत का अर्थ है ईश्वर है, मैं हूं, दो है, ईश्वर मैं, तो परब्रह्म है और मैं हूं, तो वो द्वैत है। और अद्वैत ये कहता है कि ईश्वर और मैं दोनों एक है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ परमेश्वर है, सब कुछ परब्रह्म है, तो वो अद्वैत कहता है। तो अद्वैत के अंदर, अद्वैत शास्त्र के अंदर तंत्र के मार्ग से कैसे अद्वैत फिलॉसफी का इंप्लीमेंटेशन करना, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, वो त्रिपुर रहस्य के अंदर है। सो त्रिपुर रहस्य ये भगवान दत्तात्रेय, यानी जो भगवान महादेव, श्री हरि नारायण और परमपिता ब्रह्मा, इनके तीनों के जो अवतार माने जाते हैं, भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम, भगवान परशुराम श्री हरि नारायण के जो अवतार है, इनके बीच का जो संवाद है वो त्रिपुर रहस्य है। त्रिपुर रहस्य के अंदर जो भगवान परशुराम की कथा है, भगवान परशुराम की कथा शायद हम सबको थोड़ी बहुत पता भी है कि भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधी अवतार माने जाते हैं भगवान नारायण के। क्रोध उनको बहुत आता था। धर्म के मार्ग पे चलना, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उनसे सहन नहीं होता था। तो भगवान परशुराम के जो पिता थे वो थे ऋषि जमदग्नि, और महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु यानी जो देवताओं के पास जो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक जो था वो कामधेनु गाय थी। अब कामधेनु गाय को पाने के लिए उस समय के जो वहां के जो राजा थे वो थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिनका दूसरा नाम था सहस्त्रार्जुन। 1000 उनके हाथ थे और प्रचंड शक्तिशाली राजा। तो जब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब सहस्त्रार्जुन ने
ऋषि जमदग्नि के आश्रम के ऊपर हमला करके कामधेनु गाय को छीन लिया। अब गाय आज भी हम माता कहते हैं, उस टाइम पे तो और ज्यादा गाय का रिस्पेक्ट होता था, गौधन माना जाता था, पवित्र माना जाता था। ऊपर से कामधेनु गाय यानी देवताओं की जो गाय थी, तो एक बहुत बड़ा इशू उससे क्रिएट हुआ। और क्रोध में अपनी गाय को वापस लाने के लिए भगवान परशुराम गए। सहस्त्रार्जुन ने नहीं दिया, दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की उनका वध कर दिया, उनको मार दिया और कामधेनु को वापस लेकर आए। अब जो सहस्त्रार्जुन थे, उनके जो पुत्र थे, जो भी उनके बेटे थे, उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए, जब भगवान परशुराम नहीं थे, तब फिर से ऋषि जमदग्नि के आश्रम पे हमला करके महर्षि जमदग्नि की हत्या की, ब्रह्म हत्या हुई। उस समय भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उनको लगा कि क्षत्रिय जिसका काम रक्षा करना है, वो रक्षक है, ब्राह्मणों के रक्षक, गो प्रतिपालक, जो गायों के, धन के, नगर के, राज्य के, प्रजा के रक्षक होते हैं, अगर वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो मुझे ऐसे क्षत्रिय नहीं चाहिए, मुझे इस पृथ्वी को साफ करना पड़ेगा। तो उन्होंने 21 बार, 21 टाइम्स पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, सभी क्षत्रियों को मार दिया। ये तब तक चला जब तक भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ। और जब वो माँ सीता के स्वयंवर के अंदर जब शिव धनुष राम तोड़ते हैं, तब जब वो मिलते हैं भगवान राम को, तब उनको लगता है कि अब एक ऐसा क्षत्रिय है जो एक धर्म के और सुशासन के राज्य की स्थापना कर सकता है। फिर भगवान परशुराम ने युद्ध को छोड़ दिया और फिर वो गुरु के रूप में लोगों को सिखाने लगे। भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, मतलब वो 8 जो अभी तक जीवित है उसमें से एक है। अगर हम भागवत महापुराण का अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि आज भी उड़ीसा के महेंद्र पर्वत के ऊपर कहीं पे भगवान परशुराम विराजमान है। अष्ट चिरंजीवी है, भगवान नारायण के अवतार है, तो उनकी इच्छा के बिना हम नहीं उनको देख सकते, पर वो है और उनका अभी भी कार्य शेष है। जब भगवान नारायण अपने अंतिम अवतार में आएंगे, यानी कल्कि अवतार में आएंगे, तब उनको शस्त्र और शास्त्र सिखाना गुरु के रूप में और उनकी मदद करना कलयुग को हराने के लिए, ये भगवान परशुराम का काम है। तो कथा कुछ ऐसी है कि ये सब करने के बाद, इतना क्रोध और धर्म के प्रति इतना लगाव होने के बावजूद भी भगवान परशुराम मन से अशांत थे, उनका मन शांत नहीं हो रहा था। ये भी एक सीख ही है कि कई बार आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, आप वो कर रहे हो जो सही है, जो करना है, जो आपका शायद जीवन का पर्पस भी है, पर फिर भी आप मन में द्वंद्व, मन ऐसा खेल खेलता है, आपको प्रश्न में डालता है, आपको विचार में डालता है, आपको सोच के अंदर डालता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। अगर भगवान नारायण के अवतार भगवान परशुराम की ये हालत हो सकती है, तो हम तो बहुत सामान्य हैं। तो भगवान परशुराम के मन में ये बहुत द्वंद्व चल रहा था, उनका मन शांत नहीं हो रहा था। वो कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, उनको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों को मिले, चर्चा की, शास्त्रार्थ किया, पर उनका मन शांत नहीं हो रहा था। तो किसी ने उनको ये कहा कि उनको भगवान दत्तात्रेय के पास जाना चाहिए, जो कि त्रिदेवों के अवतार हैं। उस समय भगवान दत्तात्रेय मानसरोवर के पास थे। तो अपने प्रश्नों को लेके, अपने मन की अशांति को लेके भगवान परशुराम भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय ने जो उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, जिनसे भगवान परशुराम का मन शांत हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान है त्रिपुर रहस्य। तो वो भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के बीच का संवाद है। अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर बेस है, परतंत्र का मार्ग है। त्रिपुरा यानी 3 नगर, और ये 3 नगर हमारे मन की 3 अवस्थाएं हैं।
जागृत अवस्था यानी जब हम जागे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था। दूसरी आती है स्वप्न अवस्था, जब हम सो गए और सपनों की दुनिया के अंदर है, वो स्वप्न अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है वो सुषुप्ति यानी डीप स्लीप की अवस्था। हम जब जागे हुए होते हैं तब हम दुनिया को अपने शरीर से पहचानते हैं, हम इंद्रियों से पहचानते हैं, जो देखा, सुना, स्मेल किया, महसूस किया, टेस्ट किया, उसके हिसाब से हम दुनिया का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ये हमारा सत्य इस इंद्रियों के बेस पे, इस शरीर के बेस पे होता है। पर जैसे ही हम सो जाते हैं तब ये बॉडी है वो, उसका लिमिटेशन पूरा हो जाता है और मन ऊपर आता है। तो स्वप्न में हम जो भी देखते हैं उसका एनालिसिस मन के बेस पे होता है। कभी यहाँ पहुंच गए, दूसरे सेकंड में कहीं और, कभी उड़ रहे हैं, कभी छलांग लगा रहे हैं। जो कभी जागृत अवस्था में कर नहीं सकते वो सब हम स्वप्न अवस्था में कर सकते हैं। पर मन एनालिसिस करता है, और जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो मन का जो लिमिटेशन है वो भी खत्म हो जाता है, एंड देन देयर इज नथिंग। आप और परब्रह्म एक हो चुके हैं। सो देयर इज डीप स्लीप, नो ड्रीम्स, कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है। तो नो ऑब्जर्वेशन, नो ड्रीम अवस्था है, वो डीप स्लीप अवस्था है। ये तीन अवस्थाएं, ये त्रिपुर रहस्य का भाग है। पर जब हम ये तीनों अवस्था में हैं तो हमारे अंदर कुछ एक ऐसा है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो जागृत है और ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। जैसे हम सो के उठते हैं तो हम नहीं कहते कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई। आप तो सो रहे थे, आपको कैसे पता अच्छी नींद आई? मतलब आपके अंदर कुछ था जो जागृत था। उसको मांडुक्य उपनिषद ने तुरिया कहा है और त्रिपुर रहस्य ने त्रिपुरा कहा है। तो इसी अवस्थाओं से रहस्य ज्ञान जो दिया गया है वो त्रिपुर रहस्य में है। और जैसा मैंने कहा तंत्र का हिस्सा है, तो त्रिपुर रहस्य के अंदर 3 देवी शक्तियों का उल्लेख है। अब जब मैं कहता हूं देवी शक्ति, यानी देवी नहीं, सिर्फ मां नहीं, वो परम शक्ति है। इट्स अ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन पावर, जो आकार भी हो सकती है, निराकार भी हो सकती है। उनके इच्छा के अनुसार वो आकार में भी आती है, निराकार में भी आती है। तो वो परम चैतन्य शक्तियां हैं। पहली है वो है महा त्रिपुर सुंदरी, जो ये तीनों अवस्थाओं के अंदर जो परम चेतना की शक्ति है, जो इन तीनों अवस्थाओं को, और जो चौथी अवस्था है यानी त्रिपुर अवस्था, तुरिया अवस्था, इन सभी अवस्थाओं के ऊपर जो परम चेतना की शक्ति शासन करती है वो है महात्रिपुर सुंदरी। फिर आते हैं महाभैरवी। इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन की शक्ति है, जो हमारे अंदर, जैसे हम चल नहीं सकते जागृत अवस्था में, पर स्वप्न अवस्था में हम दौड़ रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन आया, डीप स्लीप में सब कुछ गया, हम शांत हो गए, ये जो परिवर्तन आया, और इन स्वप्न के कारण, इस डीप स्लीप के कारण अगर हम अपने जागृत अवस्था में भी कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करते, कभी कोई सपना देख लिया, कोई एहसास हो गया और हमने जीवन में परिवर्तन लाए, ये जो परिवर्तन की शक्ति है वो महाभैरवी है, महाभैरवी। और तीसरी जो है वो महाबाल सुंदरी है। बाल स्वरूप, माँ का जो बाल स्वरूप है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। ये जो माँ का स्वरूप है ना, वो अवेयरनेस का, निर्दोष अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल, न्यूट्रल, हमारी जो देखने की, ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है, साक्षी भाव है, जब हम अवेयर हैं, जहां पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई फिल्टर्स नहीं है, ये जो निर्दोष ऑब्जर्वेशन की जो हमारी ताकत है वो बाल सुंदरी है, बाल स्वरूप है माँ का। तो ये 3 अवस्थाओं के लिए, ये 3 शक्तियों का रहस्य वो त्रिपुर रहस्य में है। वैसे त्रिपुर रहस्य के 3 कांड हैं, महात्मय कांड, फिर जो है ज्ञान कांड,
और तीसरा जो है वो चर्य कांड। तो महात्म्य कांड देवी के बारे में, ये देवी शक्तियों के बारे में बताता है। ज्ञान कांड है वो एक्चुअल रहस्य बताता है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान कांड के अंदर है। और चर्य कांड, चर्य का ऊपर से शब्द आता है आचरण, जो हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये नॉलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो भाग है वो चर्य कांड के अंदर है। पर जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारा दुर्भाग्य है चर्य कांड खो चुका है। बहुत सारा हिस्सा चर्य कांड का अब हमारे पास नहीं है। महात्म्य कांड का भी कुछ हिस्सा खो चुका है। ये सब खोने के बाद अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो त्रिपुर रहस्य का हिस्सा है। अमेज़न के अंदर आपको मिल सकती है त्रिपुर रहस्य, आप ढूंढेंगे तो त्रिपुर रहस्य गीता प्रेस गोरखपुर की है। और कई ज्ञानी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके अपनी कमेंट्रीज भी लिखी हुई है, पढ़ने लायक है। वैसे त्रिपुर रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, इसके ऊपर शायद मैं अरण्यक भाष्य के कई सारे एपिसोड कर सकता हूं। पर आज मैं एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है सप्त रहस्य। 7 तत्वों का जो रहस्य भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को दिया, जो शायद हमारे अस्तित्व के 7 पहलू हैं, हमारे जीवन के 7 पहलू है, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। तो 7 तत्वों के बारे में भगवान परशुराम ने बात की है। पहला तत्व है आकाश तत्व। भगवान परशुराम कहते हैं आकाश तत्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि ऑब्जर्व करो, देखने की शुरुआत करो। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई सारे शास्त्रों की शुरुआत देखने से होती है। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जहां भी देखने से शुरुआत होती है। एक अंधे का दृष्टिकोण है, यानी धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण एक अंधे का दृष्टिकोण है। एक दुर्योधन यानी अंधे के बेटे का दृष्टिकोण है। एक अर्जुन का दृष्टिकोण है और एक कृष्ण का दृष्टिकोण है। तो देखने से शुरुआत होती है। आकाश तत्व में भगवान जो दत्तात्रेय है वो यही समझाते हैं कि देखो, ऑब्जर्व करो, आकाश की तरह ऑब्जर्व करो। आकाश परम तत्व है, इसके अंदर सभी तत्व विराजमान है। तो आकाश के अंदर बादल भी है, पर्वत भी है, नदियां, ये सब आकाश से दिखता है, पर वो आकाश का हिस्सा नहीं है। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, मन भाग रहा है, मन दुखी है, भावनाएं यहां से वहां हो रही है, यादें यहां से वहां आ रही है, सबको सिर्फ देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो डिस्कनेक्टेड होके, तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अगर हिस्सा बन जाओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। तो आकाश तत्व, परम तत्व यही समझाता है कि डिस्कनेक्टेड होके ऑब्जर्व करो चीजों। आकाश तत्व के बाद आता है काल तत्व। काल यानी समय। भगवान दत्तात्रेय ये कहते हैं कि समय लीनियर नहीं है, कि पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। लीनियर नहीं है, और इसीलिए भूल करते हो क्योंकि उसको लीनियर मानते हो। वो कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समुद्र के अंदर लहरें हर दिशा में होती है, वैसे समय हर दिशा में है। हम अपनी चेतना के सीमित ज्ञान के कारण उसको लीनियर मानते हैं। समय अनंत दिशाओं में है, हर दिशा में समय है। अगर आप डिस्कनेक्टेड होकर ऑब्जर्व करते हो और समय की अनंतता को समझते हो, तो अनंत संभावनाओं को समझ सकोगे। और जब अनंत संभावनाओं को समझ सकते हो, तब अनंत को समझने की शुरुआत होती है। तो समय इज नॉट लीनियर, वो अनंत है। जैसे समुद्र की लहरें हर दिशा में है, समय की जो शाखाएं वो हर दिशा में हो सकती है। एक ही टाइमलाइन की बहुत सारी टाइमलाइंस हो सकती है। इट्स अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ काल तत्व। तो पहला है वो आकाश तत्व है, दूसरा है काल तत्व है, तीसरा है नाद तत्व। नाद, कॉस्मिक साउंड।
अनाहत नाद। अनाहत का अर्थ ये होता है कि जैसे हमको कोई आवाज करनी है तो दो चीजें अगर टकराती है तो आवाज आती है। अनाहत मतलब किसी भी टकराव के बिना जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अनाहत नाद है। द सुप्रीम कॉस्मिक साउंड इज नाद। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि नाद को सुनो, वो तुम्हें बहुत कुछ समझा सकता है, तुम्हें ये दिखा सकता है कि तुम अपने जीवन में सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो नाद को अगर सुनना है तो सिर्फ कान से नहीं, अपने अस्तित्व के हर एक कण से नाद को सुनने की कोशिश करो। इतने स्थिर हो जाओ, इतने स्थिर हो जाओ कि तुम्हारी आंख, तुम्हारा नाक, तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे सभी चक्र नाद से कनेक्ट हो जाए और नाद को सुने। और जब नाद को सुनोगे तब तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। पहले ऑब्जर्व करो, आप ये पैटर्न देखो सिखाने की, पहले ऑब्जर्व करो डिस्कनेक्टेड होके, और फिर ये पता चलेगा कि समय है वो लीनियर नहीं है, वो अनंत है। अब इस अथाग काल समुद्र के अंदर, मतलब इतने बड़े समय के समुद्र के अंदर हम खो सकते हैं। कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, ये हमें नहीं पता चल सकता। तब नाद को सुनो। नाद वो ध्वनि है जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। तो पहले आकाश तत्व, फिर काल तत्व, फिर नाद तत्व, फिर ज्योति तत्व। ज्योति यानी प्रकाश। भगवान दत्तात्रेय ये कहते हैं कि अंधकार है ना, इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश जब नहीं होता तब अंधकार है। तो अगर अंधकार को दूर करना है तो बाहर से प्रकाश की जरूरत नहीं है, आपके अंदर के प्रकाश से ही आप अपने अंधकार को दूर कर सकते हो। जब सुनाई देता है ना नाद, जब आपको ये पता चलता है ना किस दिशा में जाना है, तब सबसे पहली चीज जो आपको रोकती है वो आपके अंदर का अंधकार है। मन इतने बहाने करेगा कि आप कैसे उस दिशा में ना जाओ, आपको हर तरह से, हर प्रकार से रोकने की कोशिश की जाएगी। उस समय आपके अंदर के प्रकाश से ही आपको आपका रास्ता मिलेगा। ये ज्योति तत्व है। आकाश तत्व देखो, काल तत्व अनंत समुद्र की तरह समय, नाद तत्व कॉस्मिक साउंड, अपने अस्तित्व से उसको सुनो, अपने रास्ते को ढूंढो। और पहली बात आएगी खुद का अंधकार, वहां पे आता है ज्योति तत्व। अपने अंदर के प्रकाश से उसको दूर करो। बाहर मदद नहीं मिलेगी, मदद अंदर ही मिलेगी। कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितने ही गुरुओं के पास जाके खड़े हो जाओ, अपने अंदर के प्रकाश के पास नहीं गए तो अंधकार से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि अंधकार इज एब्सेंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश नहीं है तभी अंधकार है। अगर प्रकाश आ गया तो अंधकार का अस्तित्व पूरा। तो जो चौथा तत्व है वो है ज्योति तत्व। आकाश तत्व, काल तत्व, नाद तत्व, ज्योति तत्व, अमृत तत्व। अमृत जो मरना नहीं है, अमृत तत्व अमर होना, मृत्यु को जीतना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर जब आप चेतना की शक्ति को गाइड करते हो योग से, तब आप चेतना की शक्ति का जो रास्ता है उसी के अंदर आपको अमृत का रास्ता मिलेगा। अब योग शास्त्र ये कहता है कि हमारे सहस्त्रार चक्र के पास अमृत कुंभ है। यानी जब आप हठ योग से या क्रिया योग से आप जब अपनी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाते हो, तब आप उस अमृत कुंभ का भेदन करते हो। 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। और इन ग्रंथियों को तोड़ के जब आप अमृत कुंभ तक पहुंचते हो
तब आप अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो। ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मेटा एग्जाम्पल भी हो सकता है, मेटाफरिकल भी हो सकता है। अमृत यानी अमर होना, शारीरिक रूप से भी अमर होना हो सकता है। अगर डीपर सेंस में देखें तो जब हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो जाता है कि हमारी आत्मा अमर है, और उस एहसास का, आत्म तत्व का जब एहसास होता है, तब अमृतत्व का एहसास होता है। तब हम अनंत बन जाते हैं। तब इस शरीर को छोड़ने का, इस शरीर के मोह माया ममत्व का हमें डर नहीं रहता। तो जो तत्व है, जिसके बारे में जो ये ज्ञान देता है, वो है अपने अमृतत्व का तत्व। तो आकाश तत्व, उसके बाद काल तत्व, नाद तत्व, ज्योति तत्व, अमृतत्व का तत्व। छठा जो तत्व है वो है शक्ति तत्व, पावर। जब आप इतना सब कुछ पार करोगे तो शक्तियां तो आएंगी। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कोई भी शक्ति अच्छी या बुरी नहीं है। कोई भी शक्ति, अच्छा और बुरा, सही और गलत, उसके उपयोग के ऊपर है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब आपके अंदर प्रकाश भी जागृत हुआ, आपने आत्म तत्व का भी एहसास कर लिया, तब आपकी विवेक बुद्धि जागृत होती है, और तब हमको ये एहसास होता है कि कोई भी शक्ति का संचय करना ये जरूरी नहीं है। हमें मास्टरी होनी चाहिए उस शक्ति का उपयोग करने की। चाहे आपके पास थोड़ी शक्ति हो या परम शक्ति हो, अगर आपको उसका एहसास करना नहीं, उसका उपयोग करना नहीं आता, कहाँ पे उसका उपयोग करना है, तो वो शक्ति पूरी तरह से व्यर्थ है। रावण कितना शक्तिशाली था, कोई भी असुर, तारकासुर, महिषासुर, कितने शक्तिशाली। राजा बलि जो अष्ट चिरंजीवियों में से है, भक्ति की भी उनके पास शक्ति थी, ज्ञान की भी शक्ति थी, विवेक की भी शक्ति थी, पर फिर भी अहंकार में वो कुछ चीजें ना समझे, तो वो खुद जो देवता बन सकते थे, ऐसे असुर जो देवता बन सकते थे, उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। तो अगर आपको कुछ चीज मास्टर करनी है तो शक्ति का संचय कैसे करे, कैसे अपनी शक्ति बढ़ाए, इसको मास्टर करने से पहले किसी भी शक्ति, मेरे पास कितनी शक्ति है, क्या शक्ति है, उसका मैं उपयोग कैसे करूं, इसके ऊपर मास्टरी पहले जरूरी है। तो छठा जो तत्व है वो शक्ति तत्व है, और अंतिम जो तत्व है वो है चित्त तत्व। और भगवान परशुराम यहाँ पे बहुत अच्छी बात, जो अगेन त्रिपुर से कनेक्ट होती है, वो ये बताते हैं कि चित्त मन का हिस्सा नहीं है। चित्त इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइंड, पर जिसके अंदर माइंड और मैटर, जैसे समुद्र की लहरें आती है और समुद्र में समा जाती है, ऐसा जो विशाल समुद्र है जहां पे मन और मैटर, माइंड एंड मैटर दोनों उत्पन्न होते हैं, खेलते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ये जो परम चैतन्य शक्ति है वो चित्त है, वो आपकी चित्त की शक्ति है। ललिता सहस्त्र नाम के पहले श्लोक के अंदर भी है ना, श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। चित्त की अग्नि से, तो चित्त जो है, चित्त, हम चित्त कहे, चिद्ध कहे, ये जो चित्त की शक्ति है वो परम शक्ति है, वो मन का हिस्सा नहीं है। तो आप अपने चित्त के पास जाओ अगर मन को काबू करना है, क्योंकि मन जहां खेल रहा है वो प्लेग्राउंड ही चित्त है। अगर आपने उस चित्त को काबू कर लिया तो मन का खेल काबू में आ जाएगा। तो आकाश तत्व ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं भगवान परशुराम, भगवान दत्तात्रेय ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और प्लेग्राउंड चित्त तक जाते हैं, बीच में पूरी प्रोसेस समझाते हैं। तो दो एंड से उन्होंने प्रोसेस को समझाया है। एक तो ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने में तुम्हें मन को जो काबू करना पड़ेगा वो चित्त को काबू करके कहो, और बाकी की जर्नी बीच में है। ये 7 तत्वों का रहस्य, सप्त रहस्यम, ये त्रिपुर के अंदर है। आपके आकाश तत्व,
काल तत्व, नाद तत्व, ज्योति तत्व, जो आपके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए जो जरूरी है वो ज्योति तत्व है। फिर आपके अंत में आएगा चित्त तत्व आएगा और शक्ति तत्व। ये जो 7 तत्व हैं इनका रहस्य इस सप्त रहस्य त्रिपुर के अंदर इसका रहस्य दिया गया है। इसके सिवा बहुत सारी बातें हैं ज्ञान कांड के अंदर, पर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे जो एक पैटर्न अच्छा लगता है वो ये सप्त रहस्य का है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा त्रिपुर रहस्य के बारे में जानकर, और अगर अच्छा लगा है तो त्रिपुर रहस्य को पढ़िए, उसके अंदर जाइए, अपने हिसाब से कुछ अपना एक पहलू, एक सीख, एक पॉइंट, एक पार्ट निकालिए और उसके ऊपर मनन और चिंतन कीजिए। आपको भी शायद कुछ और रहस्य मिल जाए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।